हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास मौर्य स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द बेस्ट नॉलेज ऑफ थिंग्स में। फ्रेंड्स, आज हम संख्याओं के प्रकार के बारे में जानेंगे, टाइप ऑफ नंबर्स। फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज़ पढ़ने के लिए हमें नंबर्स की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है संख्याओं के प्रकार, टाइप ऑफ नंबर्स। फ्रेंड्स, पहला टाइप होता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। फ्रेंड्स, अगली टाइप है सम संख्या, जो कि 2 से कटने वाली सभी संख्याएं होती हैं। फ्रेंड्स, यह भी इनफाइनाइट तक होती है। जो भी संख्या 2 से कट जाए और स्वयं 2 भी एक सम संख्या होती है। फ्रेंड्स, हमारा अगला टाइप है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं फ्रेंड्स, जो 2 से ना कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी विषम संख्याएं होती हैं। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने अगले टाइप की ओर। फ्रेंड्स, हमारा अगला टाइप है पूर्णांक संख्याएं। फ्रेंड्स, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण अंक, दो शब्द से मिलकर बना होता है, पूर्ण और अंक। फ्रेंड्स, पूर्ण मतलब सभी, अंक मतलब संख्याएं। जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो माइनस में हो या फिर प्लस में हो या फिर जीरो हो, सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला टाइप है पूर्ण संख्याएं, जो कि 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। फ्रेंड्स, लोग पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पूर्णांक मतलब सारे अंक, जितने भी अंक हैं दुनिया में। और फ्रेंड्स, अगला पॉइंट पूर्णांक संख्या जो है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक है, तो फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है भाज्य संख्याएं। फ्रेंड्स, भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने से और किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो जाएं। जैसे 4 यहाँ पे दिया हुआ है। फ्रेंड्स, 4 एक तो 1 से डिवाइड होता है, और फ्रेंड्स एक 2 से डिवाइड होता है, और फ्रेंड्स यह 4 से भी डिवाइड होता है। तो फ्रेंड्स, भाज्य संख्याएं 1, 2, 3 या फिर अधिक संख्याओं से विभाज्य होती हैं। अगला पॉइंट है अभाज्य संख्याएं। फ्रेंड्स, अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 जो स्वयं से कटें और किसी से न कटें। फ्रेंड्स, 1 से सारी संख्याएं कटती हैं, 1 का कोई महत्व नहीं रखता है यहाँ पे। फ्रेंड्स, किसी अन्य नंबर से कटें तो वह अभाज्य संख्याएं हो जाती है, और फ्रेंड्स स्वयं अपने से कटे तो वह अभाज्य संख्याएं होती हैं। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं जो केवल और केवल 2 संख्याओं से कटती हैं, जैसे 5 हो गए और 7 हो गया। फ्रेंड्स, 7 बचे 35 होता है। फ्रेंड्स, यह 7 और 5 संख्याओं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगी। फ्रेंड्स की ओर, जो कि है परिमेय संख्या। फ्रेंड्स, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? P/Q के रूप में होती हैं। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि वह अपने रूप में लिखी हो। फ्रेंड्स, कोई भी संख्या हो हमारी परिमेय होती है। जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स 4 लिखा हुआ है, इसको हम 2 लिख सकते हैं, और 2/1 करके इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला टाइप है अपरिमेय संख्या। फ्रेंड्स, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो P/Q ना लिखी हो। फ्रेंड्स, परिमेय संख्या में पॉइंट आपको बताना भूल गया कि फ्रेंड्स P/Q के रूप में होना आवश्यक है, जहाँ Q 0 ना हो। फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? P/Q के रूप में नहीं लिखी होती हैं। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है वास्तविक संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं? फ्रेंड्स, जिसका कोई उसका अस्तित्व हो, फ्रेंड्स उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। जैसे कि √4 दिया हुआ है, √11 दिया हुआ है। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आगे और अच्छे से जानेंगे, तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। हमारा अगला पॉइंट है अवास्तविक संख्या, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। फ्रेंड्स, उसे कहते हैं वास्तविक संख्या, जो कि माइनस में दे रखे हुए हैं। फ्रेंड्स, ये माइनस में होती हैं। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अब फ्रेंड्स, हम डिटेल में जानेंगे कि कौन सी संख्याएं कैसी होती हैं।
फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे पहले टाइप के बारे में, जो है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। फ्रेंड्स, ऊपर हमने शॉर्ट में जाना था, अब हम यहाँ डिटेल में जानेंगे। गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। फ्रेंड्स, गिनती में जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके अनंत तक होती हैं। फ्रेंड्स, ये प्राकृतिक संख्या होती हैं जिसको हम लोग नॉर्मल बोलचाल भाषा में गिनते हैं। फ्रेंड्स, हम चलेंगे अपने अगले टाइप की ओर। हमारा अगला टाइप है फ्रेंड्स सम संख्याएं। ऊपर हमने शॉर्ट में पढ़ा था, अब हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था जो भी संख्याएं 2 से कट जाती हैं वह सम संख्याएं होती हैं, और स्वयं 2 भी एक सम संख्या होती है। फ्रेंड्स, 2 से कट जाएगा, 4 भी 2 से कट जाएगा, 6 भी 2 से कट जाएगा, 8 भी 2 से कट जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ से हमको समझ में आता है कि 2 के पहाड़ा में जितनी भी संख्याएं होती हैं 2 से पूर्णतः कट जाती हैं वह सम संख्याएं होती हैं। फ्रेंड्स, हम चलेंगे अपने अगले पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है विषम संख्याएं। विषम मतलब ऑड नंबर्स। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसी तरह से इनफाइनाइट तक। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है पूर्णांक संख्याएं। फ्रेंड्स, हमने बताया था पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं और शून्य भी होता है। फ्रेंड्स, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। धनात्मक, ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं। फ्रेंड्स, यह 3 प्रकार की होती हैं और हम जानेंगे इन तीनों टाइप के बारे में। फ्रेंड्स, पहला टाइप है धनात्मक संख्याएं। 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है ऋणात्मक संख्याएं। 1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। 0 से बाईं ओर जो भी नंबर्स होते हैं फ्रेंड्स वह ऋणात्मक होती हैं, और 0 से दाईं ओर जो भी संख्याएं होती हैं फ्रेंड्स वह धनात्मक संख्याएं होती हैं। फ्रेंड्स, एक टाइप और बचा है इसमें, जो कि उदासीन पूर्णांक होते हैं। ऐसे पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव न पड़े और यह 0 होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं 0 का कोई मोल नहीं होता है। 0 के आगे माइनस हो या प्लस हो कोई मतलब नहीं होता है। फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल उदासीन पूर्णांक का नहीं, पूर्णांक संख्याएं का दिया हुआ है। यह 0 उदासीन है, इधर साइड की सभी धनात्मक पूर्णांक हैं, इधर साइड की सभी माइनस पूर्णांक हैं, जिसे हम ऋणात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब जो कि पूरी हो, जैसे प्राकृतिक संख्याएं में 0 से शामिल कर लेने से पूर्ण संख्या बनती है। फ्रेंड्स, जो प्राकृतिक संख्याएं थी 1, 2, 3, 4, उसके पहले हमें 0 शामिल करना पड़ेगा पूर्ण संख्याएं बनाने के लिए। फ्रेंड्स, 0 शामिल करते ही यह पूर्ण संख्या बन जाती है। फ्रेंड्स, हम चलेंगे अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है भाज्य संख्याएं। फ्रेंड्स, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे 4 दिया हुआ है। फ्रेंड्स, 4 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 4 से भी डिवाइड हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है 1 से भी डिवाइड हो जाए, स्वयं से भी डिवाइड हो जाए और किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाए तो फ्रेंड्स भाज्य संख्या कहलाती है। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है अभाज्य संख्या। हमने ऊपर पढ़ा भाज्य संख्या है, अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं।
ऐसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो तो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। फ्रेंड्स, जो स्वयं से कटे और किसी एक भी संख्या से ना कटे फ्रेंड्स, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 है तो यह 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा फ्रेंड्स। जैसे 3 दिया हुआ है तो फ्रेंड्स यह 1 से भी डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। फ्रेंड्स, इसी तरह से कुछ बड़े नंबर्स भी होते हैं, जैसे 17 है, यह 1 से डिवाइड होगा, उसके बाद 17 से डिवाइड होगा, उसके अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यह अभाज्य संख्याएं होती हैं। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है सह अभाज्य संख्याएं। कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो। HCF फ्रेंड्स, जिसे हम मासा भी कहते हैं हिंदी में। फ्रेंड्स, इसका कंडीशन है कम से कम 2 अभाज्य संख्याएं। फ्रेंड्स, हम देखते हैं 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। फ्रेंड्स, HCF हमारा यहाँ पे 5 और 7 का 1 आएगा। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यहाँ LCM नहीं बोला हुआ है, HCF बोला हुआ है। अगर LCM बोला होता तो हम इनका मल्टीप्लाई कर देते फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है परिमेय संख्याएं। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था यह P/Q के रूप में होती हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्यों हर का फ्रेंड्स, अपॉन के नीचे जो संख्या होती है उसे हर कहते हैं और अपॉन के ऊपर जो होती है उसे अंश कहते हैं। फ्रेंड्स, परिमेय संख्या क्या होती है? अंश बटे हर। फ्रेंड्स, ये होती है परिमेय संख्या। यहाँ पे हर के बारे में बताया हुआ है, कुछ नोट दे रखा हुआ है। हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसकी कंडीशन आपको याद रखना है, हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। फ्रेंड्स, जैसे कि 5 है, 5 के नीचे अपॉन 1 हम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, 2/3 ऑलरेडी दे रखा हुआ है परिमेय संख्या के रूप में। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है अपरिमेय संख्याएं। फ्रेंड्स, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और मुख्यतः उन्हें रूट के अंदर लिखा जाता है। फ्रेंड्स, रूट को करणी भी बोलते हैं और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। फ्रेंड्स, पूर्ण वर्गमूल का मतलब है जैसे कि 4 2 का वर्गमूल है, 9 3 का वर्गमूल है, इसी तरह से पूर्ण वर्गमूल ये सारी संख्याएं होती हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कंडीशन दे रखा हुआ है कि पूर्ण वर्गमूल ना हो। फ्रेंड्स, 3 किसी का भी वर्ग नहीं है। फ्रेंड्स, यह पूर्ण वर्गमूल नहीं है। 105 भी किसी का वर्गमूल नहीं है। फ्रेंड्स, ये सारी संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा पॉइंट ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, नोट, एक इम्पॉर्टेंट नोट है फ्रेंड्स, पाई एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, पाई का मान भले ही 3.14 करके होता है, हम यहाँ से पॉइंट काट के नीचे 100 बना सकते हैं, फिर भी फ्रेंड यह एक अपरिमेय संख्या होती है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। फ्रेंड्स, अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम अगले वीडियो में उस डाउट को भी क्लियर कर देंगे। फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के साथ।